कुछ दिन पहले मेरी नज़रों के सामने एक संवाद आया। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी नज़रों के सामने एक संवाद आया और वह संवाद इतना मार्मिक था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, यह संवाद श्री कृष्ण और माता राधा के बीच है। दोस्तों, जब श्री कृष्ण माता राधा से बिछड़े तो फिर कभी नहीं मिले। इस भूलोक पर जब कृष्ण ने राधा से बिछड़े तो फिर कभी नहीं मिले। दोस्तों, स्वर्ग में विचलन करते हुए अचानक एक दूसरे से टकरा जाए तो क्या बात हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग में विचलन करते हुए अचानक एक दूसरे से टकरा गए। जब कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा तब कृष्ण थोड़ा सा सकपकाया और राधा मुस्कुराई। कुछ कह पाते कृष्ण, उससे पहले बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश, कैसे हो द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। दोस्तों, आप अपने बच्चे को चुन्नू मुन्नू पप्पू कुछ भी कह के बुलाते होंगे। एक दिन उसके नाम से बुलाओगे तो स्वाभाविक सी बात है उसको बुरा लगेगा। दोस्तों, किसी को भी उसका एक प्यारा सा नाम होता है जिस नाम से उस इंसान को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, उसको प्यार वाले नाम से बुलाया जाता है। लेकिन अगर उसको उसके नाम से बुलाओगे, उसके नाम से पुकारोगे तो उसे लगेगा कि शायद आज मेरे पापा नाराज हैं या फिर मेरा दोस्त नाराज है, इसीलिए शायद वो मेरे प्यार वाले नाम से नहीं बुला रहे हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार राधा ने जब कृष्ण को कहा कि कैसे हो द्वारकाधीश तो कृष्ण को अंदर से घायल कर गया और बोला, राधा कम से कम तुम तो मत कहो द्वारकाधीश, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ। खैर छोड़ो, चलो बैठकर कुछ बातें करते हैं। कुछ मैं अपना सुनाता हूँ और कुछ तुम अपनी सुनाओ। जानते हो राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी तो इन आंखों से आंसू की बूंदें निकल आती थी। राधा ने कहा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे और कभी रोते भी नहीं थे क्योंकि इन आंसुओं के साथ कहीं तुम निकल ना जाओ। जानते हो कृष्ण, तुमने इस तरक्की में क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया। तुम्हें सुनने की हिम्मत है, तुझे एक आईना दिखाऊं। यमुना के मीठे पानी से जीवन की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो इन्हीं उंगलियों से गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाते थे और जब प्रेम से अलग हुए तो यही उंगलियां क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर लोगों के विनाश के काम आने लगी। जानते हो कृष्ण, तुम कभी कृष्ण थे ही नहीं, क्योंकि तुम अगर कृष्ण होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आते। तुम तो महाज्ञानी हो, सभी की पालन करता हो, नर्म निर्माता हो, सभी का देखरेख करने वाले हो, महाभारत के रचयिता हो, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में तुमने क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ दिया। हद तो तब हो गई जब उसी महाभारत के युद्ध में आप उसी रथ को चला रहे थे जिस रथ पर बैठा हुआ अर्जुन आप ही के सामने, आप ही के प्रजा पर तीर चला रहा था और आपने कुछ नहीं किया। क्यों? आप में करुणा नहीं जगी, आपको दया नहीं आया। क्यों जानते हो कृष्ण? क्योंकि तुम प्रेम से सुन्न हो गए थे। क्योंकि जो इंसान प्रेम से जुड़े होते हैं वो कभी किसी का जान नहीं ले सकते हैं। 10 उंगलियों पे चलने वाले बांसुरी को भूल गए और 1 उंगलियों पे चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया। आज भी धरती पर जाके देख लो कृष्ण, हर घर में, हर मंदिर में तुम अपनी द्वारकाधीश वाले छवि को ढूंढते रह जाओगे, लेकिन हर जगह तुम मेरे साथ ही नजर आओगे। लोग आज भी गीता का नित्य नियम पाठ करते हैं जिसमें मेरा नाम दूर दूर तक नहीं है, फिर भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। जानते हो कृष्ण क्यों? क्योंकि हम प्रेम से जुड़े हुए हैं और तुमने प्रेम को छोड़कर दूसरा रास्ता चुन लिया। जानते हो कृष्ण, जो प्रेम से जुड़ा होता है उसका सदा कल्याण होता है और जो प्रेम से अलग होता है उसका विनाश होता है। जहाँ प्रेम है वहीं सुख है, जहाँ प्रेम है वहीं संपत्ति है और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने लाइफ में, आप अपने जीवन में जितना हो सके हर किसी से सिर्फ प्रेम करें और चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। एक प्रेम ही ऐसा चीज है जो किसी को भी कुछ भी करवा सकता है। प्रेम से बढ़कर इस संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक खूंखार शेर को भी और एक जहरीले सांप को भी लोग अपने प्रेम से, अपने प्यार से, अपने स्नेह के बल पर बस में कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।